नमस्ते बच्चों, 10th क्लास के विज्ञान में से आपका स्वागत है। आज हम कार्बन परमाणु के कुछ अणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इससे पहले हम यहाँ पर कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बन की क्या विशेषता होती हैं, इसमें कौन कौन से यहाँ पर गुण पाए जाते हैं, इसकी सभी की बिंदु की हम यहाँ पर चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। यानी कार्बन जो है वह अन्य परमाणु से या कार्बन के साथ किस प्रकार से बंधित होता है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे आज हमने क्लास में भी पढ़ा था कि H2 अणु का निर्माण कैसे होगा, O2 अणु का निर्माण कैसे होता है, Cl2 का निर्माण किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन अणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, इत्यादि की हम चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोजन का एक अणु जो है किस प्रकार इसका निर्माण होगा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा K कोश को बढ़ने के लिए आपको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जो है K कोश के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है इसको पूर्ण भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, जैसे 2 परमाणु मतलब H2, 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु जिसे यानी H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या है, जिसके बाह्यतम कोश पूर्ण तरह से भरा हुआ उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करता है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। जैसे ये H2 अणु है तो इसको भी लिए 2 की आवश्यकता होती है जब ये K कोश पूरी तरह से भर जाता है। इसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बिंदु का और कुछ क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन इसके एक क्रॉस के माध्यम से 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आपस में जुड़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, एक युग्म साझेदारी होती है, और एक युग्म की साझेदारी होने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये एकल बंध का निर्माण करता है, और एकल बंध का निर्माण करने के कारण ही ये प्रकार H2 अणु बनाता है। इसे चित्र में आप यहाँ पर देख ही रहेंगे होंगे, इलेक्ट्रॉन के सभी सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे चित्र 4.2 में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो अभी हमने किसके बारे में बात करी थी, हाइड्रोजन परमाणु के बंध के बारे में बात करी थी। अब नेक्स्ट में आप चर्चा कर रहे हैं क्लोरीन के परमाणु की। अब आपको पता है क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा संयोजकता का क्या होगा। क्लोरीन द्विपरमाणु अणु यानी Cl2 बनाती हैं। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। याद रखिए कि केवल सहसंयोजक कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। तो चित्रित का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है क्लोरीन को भी इसको समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार से Cl और Cl यहाँ पर दे रखा है। इसके बाह्यतम कोश में जैसे 7 होते हैं, 2, 4 और 6, और एक इसमें 7। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये क्या करेगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो यहाँ पर कितने जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना स्टेप पूरा कर लेगा। और इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, जिसके फलस्वरूप ये भी एकल बंध का निर्माण करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L M कोश की, तो K कोश में 2, L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं यहाँ पर इसकी
संख्या कितने होते हैं 8 तथा इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे हम चित्र 4.3 के अनुसार इसको संरचना को प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। अब कैसे होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसे चित्र में दर्शाया गया है ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद हमको 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 कितने हो गए 6। और इसमें हम देखते हैं, यानी यहाँ पर आपको बताया गया है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक प्रकार से कितना हो गया कार्बन परमाणु का हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन कितने नंबर पे आते हैं 8 नंबर पे आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा 2 और 6, तो इसके बाद हमको फिर कितना जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6। तो यहाँ पर अब इसको कितने की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए इसका फिर क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 2 और इसके 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 की आवश्यकता होती है, तो 8 - 6 बराबर यहाँ पर क्या 2। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ओर आवश्यकता है, तब जाकर क्या करेगा अपना अष्टक पूर्ण करके ये जो है यहाँ पर सहसयुग्म बंध का निर्माण करता है। क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के अणु एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया हो? इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध है। तो इसको यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विबंध का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जल के अणु की हम चर्चा करेंगे H2O, तो यहाँ पर जो है द्विआबंध के माध्यम से ये बंधे हुए होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। इससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसमें 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था उसके त्रिआबंध के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं और चित्र 4.4 के अनुसार इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी यहाँ पर 7 है, इसलिए 2 और 5 होता है। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 हैं। तो हम इस पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 2 3 4 5, उसी प्रकार से 3 2 4 5 है। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 - 5 = 3, यानी इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसलिए एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर क्या करेगा, ये त्रिआबंध का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और 1 2 3 1 2 3 4 5 4 और 5, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। इसके पास 3 और 3 और इसके पास थे 3 6 7 8, इसके पास भी वो कितने हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं इसी प्रकार इसमें दर्शाया गया है। तो बच्चों हमने जो है यहाँ पर अणु के निर्माण के बारे में चर्चा करी थी। ठीक उसी प्रकार से हम और भी जो है अणुओं के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की संरचना को भी लिख सकते हैं। सभी भैयाओं को धन्यवाद। और जो आज हमने क्लास में पढ़ा था सेम वही टॉपिक आज यहाँ पर हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से हम आगे और भी अणु परमाणु की संरचनाओं को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया की इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना क्या हो सकती हैं, अनेक जो हैं यहाँ पर एथेन किस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं, इसके बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे।